न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय जय झूलेलाल सेवा संगठन, साई एक्सपोर्ट, नारायण बेहरानी, मोना भाई। भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, कुमार मयानी, सिंधी बाजार, अम्मा कलेक्शन, नीरज मयानी, सिंधी बाजार, बाबा फैमिली प्लाजा, दिनेश मयानी, हॉस्पिटल रोड, डीआर कैटर्स, भजन लाल, प्रियांशु माखीजा, होटल मंगलम, अवधपुरी क्रॉसिंग, होटल देवम इन सेक्टर 6 बोदला, काका कलेक्शन, दीपू भाई शाहगंज, काजल ऑप्टिकल, संजय रामनगर पुलिया, सतगुरु हैंडलूम, गुलशन, योगेश जारानी शाहगंज, कृष्णा पैकेजिंग, योगेश रखवानी, पीपल मंडी, ब्रिजवासी स्वीट्स दयालबाग, पुष्पक स्वीट्स धाकरान क्रॉसिंग, आगरा। सेकंड चांस संस्था की ओर से खंडारी चौराहा स्थित सेकंड चांस स्टोर पर आतंकवाद के कारण उत्पन्न अराजक माहौल से सकारात्मक सोच के साथ कैसे निपटा जाए विषय पर विचार गोष्ठी की गई। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने कहा कि आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रतिकार जागरूक समाज और अधिक राष्ट्रभक्ति से संभव है। हमें हर स्तर पर शांति और एकता के प्रयास करने चाहिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि सकारात्मक सोच और सामाजिक एकजुटता ही आतंकवाद के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। रेणुका दंग ने कहा कि हमें निराशा के माहौल को सकारात्मक प्रयासों से चुनौती देनी होगी, समाज में भरोसे और सहयोग की भावना मजबूत करनी होगी। अशु मित्तल ने कहा कि स्वस्थ मानसिकता और युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार आतंकवाद के विरुद्ध सबसे प्रभावी उपाय है। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि युवा पीढ़ी को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक बनाना समय की आवश्यकता होने दे। लोग आतंकवादियों के मंसूबे पूरे न होने दे, कश्मीर जाना न छोड़ें। डॉक्टर रंजना बंसल ने कहा कि यदि भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू ही नहीं बचेंगे। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि आत्ममंथन का समय आ चुका है, सेक्युलर का समय अब नहीं रहा। गोष्ठी के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और समाज में शांति, सद्भावना और सकारात्मकता के प्रसार का संकल्प लिया। 2 मिनट के मौन के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। इस दौरान पूरन डावर, सुनील जैन, अशोक विज, स्क्वाडून लीडर AK सिंह, सुधीर नारायण, संजय दंग, डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता, पार्षद शरद चौहान, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सोनी त्रिपाठी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। रजत जैन, विवेक शुक्ला, अवधेश उपाध्याय, इसके बग्गा, अंजू दयालानी, नीतू चौधरी, दिया आसवानी, डॉक्टर मनिंदर कौर सहित काफी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज, आगरा। अरे बड़ा दुख की घड़ी है, ऐसे लोगों को अपने ही देश में इस प्रकार की घटना हो। सही मायने में तो 1990 के बाद की ये सबसे खराब घटना है और इस पर उसी प्रकार का हमें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे पाकिस्तान ने कहकर कराई है। पाकिस्तान की सेना के जनरल ने जो बात कही थी उसके 8 दिन बाद ही ये घटना हो जाने से मुझे लगता है कि सरकार यह सब जो कर रही है वो तो ज़रूर करे, लेकिन इसमें सिर्फ टेररिस्ट की बात नहीं, पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की सेना से दो हाथ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर कोई समाधान निकलेगा। इस सदमे में है समय और पूरे देश में एक आक्रोश है। किस तरह से जिहादी मानसिकता के साथ में ये जो निर्मम हत्याएं की गई, किस तरह से भारत सरकार लगातार कश्मीर को समृद्ध करने का प्रयास कर रही थी और शांत करने का प्रयास कर रही थी। मैं सभी जितने भी हमारे वहाँ नौजवान शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। उनके परिवार वालों से प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें। और आज जैसे कि यहाँ शोक सभा रखी गई है, सबने अपने अपने विचार रखे थे। शोक सभा भी थी और एक गोष्ठी भी थी कि जिसमें सबने अपने अपने विचार रखे कि भाई हम इन चीज़ों से लड़ने के लिए अपने को मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे हम तैयार कर सकते हैं, या उसमें सरकार का हमारे लिए क्या योगदान है, या सरकार का क्या पक्ष है। तो सरकार की तरफ से पक्ष मैंने रखा वहाँ, क्योंकि जितने कठोर कदम अब हमारी सरकार उठा रही है और जितना हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम चल रहा है, मुझे लगता है क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी और वहाँ इसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्व होना था। तो अब अगर जहाँ लोकल लोग इन्वॉल्व होंगे वहाँ मुझे लगता है कि समस्याओं का समाधान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। मैं कश्मीर में हुए हमारे 26 हिंदू भाइयों का जिस प्रकार से नरसंहार किया गया है, उन सभी के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हम सेकंड चांस के प्रांगण में उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं, उपस्थित हुए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सबके हृदय में इस तरीके के भाव पैदा हो रहे हैं कि आखिर कब तक ये सब कुछ होता रहेगा। आज सेकंड चांस शोरूम पर
आगरा के सभी प्रतिष्ठित लोगों ने आकर यहाँ जम्मू कश्मीर में 22 तारीख को जो आतंकवादी घटना हुई है, जिन 26 लोगों ने अपनी जानें, निर्दोष लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके प्रति यहाँ पर शहर के सभी गणमान्य लोग एकत्रित होकर उन्हें आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में सभी के एक ही विचार आए हैं कि अब ये युद्ध आर पार का होना चाहिए। मैं अवधेश उपाध्याय, सैल्यूट तिरंगा, कदम, इंडिया राइजिंग और लीडर्स, इन सभी संस्थाओं की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। ये जो घटनाएं हुई है, मुझे जो लगता है कि ये हमारा एक प्रमुख प्रतिद्वंदी, जो कि अमेरिका का भी प्रतिद्वंदी है, चाइना ये सब करा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान हम कई बार हरा चुके हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वालों की आज इतनी स्थिति नहीं है कि वो हमसे और मोदी युग में ये मुकाबला कर पाएँ। तो सारिका श्रीवास्तव हूँ, एक लीडिंग एनेस्थेटिस्ट हूँ दिल्ली गेट एरिया में। आज यहाँ सेकंड चांस स्टोर पे हमने पास्ट में जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, उस पर थोड़ा एक शांति प्रेयर हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। सब लोगों ने ये बताया कि सब लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और कितनी ज़्यादा एंगर है इस बात का कि सामने ही सामने उन्होंने 28 लोगों को मार डाला और कोई कुछ नहीं कर पाया, ना कोई वीडियो बना पाया, ना किसी ने अपना फ़ोन उठा के जो है किसी ऑफिशियल को बताने की कोशिश करी। अब ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही दुखद है। हम कब तक सहते रहेंगे? हमें अपनी आवाज़ उठानी है, ग्रास रूट लेवल पे हमें अपनी आवाज़ उठानी है। समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके द्वारा पहलगांव में जो पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित सब लोग आए थे। जो पहलगाम में अभी जो हुआ है और 26 हमला और 26 जाने गई हैं, उसके लिए लोगों के दिल में बहुत रोष था। और आज सब कम से कम 60-70 प्रबुद्ध लोग के यहाँ पर बैठक हुई और सब ने अपने विचार रखे, दिल का गुबार निकाला, दिल से रोष निकाला और हमें क्या अपेक्षा है सरकार से और हम चाहते हैं कैसे अमन शांति बनी रहे, क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए सब ने अपने अपने विचार रखे। और इसी के लिए आज हम सब यहाँ सेकंड चांस रिसाइकिल स्टोर में एकत्रित हुए थे। श्रद्धांजलि सभा रखी है पर परिवार के लोगों के लिए संवेदना व्यक्त है, श्रद्धा भावपूर्ण, उनके लिए कोई शब्द नहीं कह सकती, इतनी वेदना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मन में भावना रखने के लिए हम एकत्रित हों और सारे समाज को एक करके चलें, ऐसा हमारा विचार है।